नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आपने जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड का जो परीक्षा दिया था उसका अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया। आखिर आंसर की कब तक जारी होगा, उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होगा और मेल फीमेल का भी कट ऑफ क्या जाएगा, ये बच्चों के आंकड़े के अनुसार सभी कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSSB जल्द ही राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाला है। यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर को पूरे 38 जिलों में 6 शिफ्टों में की गई थी, यानी कि एक दिन में जो 2 शिफ्ट लिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, जिसमें 24,71,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें 21,17,000 के करीब उम्मीदवार शामिल हुए हैं, जबकि उपस्थिति दर लगभग 85.86% रही है। अगर बात कर लेते हैं कुल कुल पदों की संख्या, तो 53,749 पद पर नियुक्तियां की जाने वाली थी। परीक्षार्थी उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान सामान्य ज्ञान और गणित, बेसिक कंप्यूटर जैसे प्रश्न इसमें शामिल थे। अगर बात किया जाए निगेटिव मार्क्स की, तो 1/3 निगेटिव मार्क्स थी, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती होने पर 1 नंबर आपका काट लिए जाएंगे। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे, अंदाज़ा लगा पाएंगे कि उनके कितने अंक आ सकते हैं। अगर बात करेंगे कि आखिर आंसर की कब तक जारी कर दिया जाएगा राजस्थान बोर्ड की तरफ से, पहले देख लेते हैं। टोटल पोस्ट अभी मैं बता दिया कि 53,749 पोस्ट की थे, और नॉन TSP वालों का 48,199 और TSP वालों को 5,555 पोस्ट इसमें थे। अगर टोटल एप्लीकेंट की बात करें तो 24 लाख अप्रॉक्स थे, और प्रेजेंट कैंडिडेट 21 लाख के अप्रॉक्स में शामिल भी हुए थे। अगर 60% ऐसे अभ्यर्थी हैं इसमें जो फोर्थ ग्रेड का जो वैकेंसी भरे थे, और परीक्षा भी दिए, वैसे 60% अभ्यर्थी हैं जिसमें 40% से कम अंक आला है, 40% से भी कम अंक लाए हैं। 7% वैसे भी विद्यार्थी है इसमें कि 60% से भी कम अंक लाए हैं। पहली बात, 1/3 जो निगेटिव मार्किंग आपका हुआ है, अगर 1/3 का, तो आप हड़बड़ाने का टेंशन नहीं है कि मेरा 1/3 निगेटिव। तुक्का मारने वालों को इसमें भी सिलेक्शन की उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ, जिसने तुक्का ही मार दिया, तो लगभग ऐसे तुक्का मारना इसमें सही नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। आप 100 में 100 अटेम्प्ट कर लिए होंगे 100 में 100, आपको लग रहा है कि नहीं कि मेरा से सही है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपका जो भी 10-15 कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीके जीएस का जो पोर्शन था काफ़ी हार्ड माना जा रहा है, काफ़ी उस पर भी काफ़ी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग वालों का जो है कंडीशन इसमें थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हाँ, ठीक ठाक हो सकता है। 1/3 निगेटिव, टेंशन नहीं लेना उन लोगों को भी। सभी का सिलेक्शन इसमें होने का उम्मीद है। जिसने भी मेहनत, थोड़ा सा मेहनत कर दी गई है, तो उसका सिलेक्शन पक्का कंफर्म है। ठीक है, अगर हिंदी का देखा जाए, हिंदी सब्जेक्ट वाइज कैसा था, तो हिंदी 20 क्वेश्चन थे और मॉडरेट माना जा रहा है, और इंग्लिश का 15 भी मॉडरेट माना जा रहा है। जो जीएस का पोर्शन है 70% वो हार्ड माना जा रहा है। हार्ड इसलिए माना जा रहा है कि जीके जीएस जो है वो समंदर जैसा पढ़ना है, आता है बाल्टी जैसा, याद होता है लोटा जैसा, और उसमें भी हम याद कर पाते हैं, मतलब कि पूरी अच्छी तरीके से याद हो पाता है गिलास की तरह, गिलास के जैसा। अब बापी बताइए, तो इसको तो ऑफिशियली हार्ड माना ही जाएगा। हार्ड तो इसको माना ही जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से अथाह इसमें पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, और बहुत आता भी तो नहीं है। करंट अफेयर वगैरह सभी कुछ इसी में इंक्लूड रहते हैं। और मैथ का बात किया जाए तो 15 क्वेश्चन है, इसमें भी हार्ड माना गया है। 15 क्वेश्चन है, वो भी हार्ड ही माना जा रहा है कि हाँ, ये भी हार्ड था, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे। फोर्थ ग्रेड की नौकरी है, ऐसे भी जैसे ग्रुप डी में कैसे साइंस हार्ड पूछ लिया जाता है, और जो मैथ है उसका जो कैलकुलेशन हार्ड कर दिया जाता है। आसान तो मैथ रहता है, मगर कैलकुलेशन जो होता है वो ग्रुप डी में हार्ड कर देते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, मैथ 15 है लेकिन हार्ड है। ठीक है, अगर बात के लिए जाए कि किस शिफ्ट में कितना बच्चा प्रेजेंट अपसेंट रहा है, तो 19 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें 84% बच्चा प्रेजेंट हुए हैं, और टोटल बच्चा 41 4,11,843 बच्चा लगभग इसमें टोटल थे, लेकिन प्रेजेंट 3,47,694 बच्चा ही प्रेजेंट हो पाए थे।
इस तरह सभी शिफ्टों के डिटेल वाइज दे दिया गया है। प्रेजेंट कितने बच्चे प्रेजेंट किए हैं। अगर टोटल प्रेजेंट माना जाए ऑल शिफ्ट मिला के तो 85.68 लगभग बच्चों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई है परीक्षा में। 85.68 और उसी में है जो 21/9 जो लास्ट शिफ्ट है 21/9/2025 जो सेकंड शिफ्ट है उसका 86.28 लगभग इसमें भी प्रेजेंटिंग बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सबसे कम अगर उपस्थिति दर्ज करी गई है तो 19 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट थी पहला दिन, उसमें काफ़ी कम बच्चों ने उपस्थिति दर्ज कराई, सिर्फ 84.42 ने ही। आप देख रहे हैं जैसा कि आप इसमें सबसे कम बच्चों इसमें ही थे। अगर बात कर लेते हैं अब मेन कटअप के लेकर कि कटअप क्या रहने वाला है, इस बार कटअप साफ है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो यूआर से बिलोंग करते हैं, अगर मेल अगर है तो 71 से 73 रहने वाला है और फीमेल के लिए 67 से 69 रहने वाला है। अगर ओबीसी अगर आप हैं तो 69 से 70 रहने वाला है और फीमेल के लिए 65 से 68 तक रहने वाला है। ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो काफ़ी बच्चों को नंबर घटने के भी चांस है। और यही बताऊंगा किस शिफ्ट का कितना नंबर बढ़ सकता है घट सकता है, इसका भी जानकारी दूंगा। ठीक है, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। EWS की है जो 63 से 68 तक है, 8 तक जा सकती है मेल के लिए, और EWS में अगर फीमेल है आप तो 60 से 62 तक ही जा सकती है। ठीक है, अगर बात की जाए MBC तो MBC के वालों के लिए तो 60 से 64, और मेल अगर है फीमेल है तो 58 से 63 तक अगर। ठीक है, अगर SC ST वालों को बात किया जाए तो 57 से 55 से 57, और फीमेल के लिए 52 से 54 यानी कि 52 से 54 तक जा सकती है। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो फिर 50 से 54, और अगर मेल के लिए और फीमेल के लिए 47 से 50 के बीच में अप्रोक्स रह सकती है। अगर अगर आप बात करते हैं कि कितना बढ़ सकता है कितना घट सकता है, तो अगर आप देखिए मैं इस पे आप ले चलता हूँ आप। ठीक है, जो ज़्यादा है अगर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड रहा है इस बार शिफ्ट, सभी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को 1 से 2 नंबर बढ़ने की चांस है और सेकंड शिफ्ट वालों को 2 से 3 नंबर बढ़ने की चांस बन रहा है हर शिफ्ट को लेकर। हाँ, अगर बात किया जाए 21 वाले को तो उसमें भी 3 से 4 नंबर सिर्फ सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों को बढ़ने का चांस ज़्यादा बताया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 21/9/2025 को लास्ट शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देते उसे 3 से 4 नंबर बढ़ने की चांस बताया जा रहा है। बाकी सभी बच्चों को 1 से 2 3 के बीच में ही नंबर बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ आपका नंबर बढ़ेगा ही, अगर जैसा विभाग का अगर हुआ उस प्रकार से आपका नंबर घट भी जा सकता है। अगर नॉर्मल और हार्ड शिफ्ट की अगर बात करते कौन सा नॉर्मल कौन सा हार्ड शिफ्ट रहा, तो भी इसका पूरी तरह से कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी आंसर की जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, जो बच्चों का प्रेजेंटिंग दिखाया जा रहा है उस अनुमान से एक अनुमानित बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कितनी हो सकती है। लेकिन अभी अच्छी तरह से इस पूरी तरह की हम नहीं बता सकते हैं कितनी, क्योंकि अभी तक इसका कोई आंसर की जारी नहीं किया गया। अगर बात कर लेते हैं आंसर की जारी करने से, तो आंसर की जारी करने का विभाग की तरफ से सूचना में है कि 10 अक्टूबर को आंसर की जारी किया जा सकता है। 10 अक्टूबर को आंसर की आपका जारी कर दिया जा सकता है, संभावित तिथि है। अभी पूर्ण विश्लेषण इस पर नहीं किया जा सकता है कि 10 अक्टूबर को जारी ही कर दिया जाएगा, मगर हाँ विभागीय से जो भी नोटिस वगैरह अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकला है, लेकिन हाँ बताया अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा आंसर की। ठीक है, और उसका रिजल्ट को बात किया जाए तो अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक आवश्यक सूचना कि अगर आपका कितना स्कोर बना है आप ज़रूर बताएं, आपका कितना स्कोर बन पा रहा है आप ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें, अपना कैटेगरी लिख दें शिफ्ट वाइज, और आपका शिफ्ट हार्ड रहा है या मॉडरेट रहा है आपके अनुसार वो भी मेंशन करें। तब तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सही और सटीक आपके लिए पहुंचाते हैं।